राम जी से कहा कि प्रभु आज मेरा ऐसा हृदय चाहता है कि मैं किसी संत को भोजन कराऊं, किसी महात्मा को भोजन कराऊं। तो बोले ठीक है जानकी जो, बोले कोई अच्छे संत को बुलाइए जिसको हम भोजन कराएं। बोले ऐसे संत कौन है? तो बताते हैं भगवान ने अगस्त्य मुनि को निमंत्रण दिया। अब अगस्त्य मुनि आए। वैसे भी हमारी भारत की माताएं भक्ति में थोड़ा ज्यादा निष्ठ हैं, ज्यादा भाव रखती हैं। वैसे भी हमारी जानकी जो तो बिहार से, मिथिला से थी। तो बताते हैं जानकी जो बोली कि आज हमारा हृदय चाहता है किसी संत को भोजन कराएं, तो अगस्त्य मुनि पधारे। खूब बढ़िया व्यंजन बनाए, खूब बढ़िया पकवान बनाए। महाराज जब पकवान बनाए तो बताते हैं कि अगस्त्य मुनि को भोजन खिलाया। भोजन खिलाते खिलाते जितना भी रसोई में भोजन बनाई, सारा भोजन समाप्त हो गया। बर्तन बजने लगे। अब बर्तन बजने लगे। महाराज जल लेकर के पहुंची। प्रभु भगवान जल ग्रहण करिए। अगस्त्य मुनि बोले मैया अभी हमारा आधा भोजन नहीं हुआ है और आप जल लेकर के आ गई। अब जानकी जो राम जी के पास गई, बोली प्रभु कहा बताएं, जितना भी भोजन मैंने बनाया सारा भोजन समाप्त कर गए, पर कह रहे हैं कि अभी तक पेट नहीं भरा, अभी आधा भोजन नहीं हुआ, तो जल ग्रहण कहां से करें? कुछ ऐसा उपाय सोचो कि इनसे छुटकारा पाए। तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और अगस्त्य मुनि के बगल में जाकर के बैठे। जानकी जो एक पात्र में खीर लेकर के आ गई। खीर लेके आई तो राम जी ने थोड़ी सी खीर खा के उसी में आचमन कर दिया, उसी में हाथ धुल दिए। अब महाराज अगस्त्य मुनि ने कहा दंड, मुझे ऐसा लगता है तुम संतों की श्रेणी में नहीं रहे, तुमने संतों की संगति नहीं की। क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ भोजन कर रहा है तो जब तक वो भोजन ना कर ले तब तक हमें आचमन हाथ नहीं धुलना चाहिए। और जिस पात्र में हम भोजन करते हैं उस पात्र में तो भूलकर हाथ ना धुलें। क्योंकि महाराज जिस पात्र में हम भोजन खाते हैं उसमें हमें हाथ नहीं धुलना चाहिए। तो महाराज उसी समय अगस्त्य मुनि ने भोजन त्याग दिया। अब जानकी जी जब तक जल लेने जा रही थी तब तक राम जी पहुंच गए। बोले जानकी जी अभी भोजन से छुटकारा पाई हो, अब जल देने चलिए। वही हैं जिन्होंने 3 चुल्लू में सारा समुद्र खाली